15 लोग एक जहाज पर थे, लेकिन उनका जहाज टूट गया और वे 3 दिन और 3 रात तक समुद्र में फंसे रहे। इस दौरान एक आदमी गलती से बाकियों से अलग हो गया। सबकी उम्मीद लगभग खत्म हो रही थी। तभी अचानक उन्हें सामने एक द्वीप दिखाई दिया। सभी ने अपनी बची हुई ताकत लगाकर किनारे पर पहुंचने की कोशिश की और आखिरकार जमीन पर पहुंच गए। सब बहुत खुश थे। तभी अचानक उस द्वीप से एक अजीब सी दहाड़ सुनाई दी। सभी डर गए, लेकिन तभी वही मोटा आदमी प्रकट हुआ जो उनसे अलग हो गया था। असल में उसने पहले ही द्वीप खोज लिया था और वही मजाक में गरज रहा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद सबने द्वीप को टटोलना शुरू किया। उन्हें वहां ताजा पानी और ढेर सारी मछलियां मिली। एक हफ्ते तक भूखे रहने के बाद उन्हें भरपेट अच्छा खाना मिल गया। खाने के बाद सबने समुद्र तट पर अलाव जलाया ताकि कोई जहाज उन्हें देख सके। लेकिन मैट को पता था कि यह द्वीप रास्ते में नहीं है, इसलिए जहाज का मिलना लगभग नामुमकिन है। अगले दिन तेज बारिश शुरू हो गई। सब भीगते रहे और मैट ने सुझाव दिया कि कोई सुरक्षित जगह ढूंढी जाए। वे जंगल की ओर बढ़े और वहाँ एक पुराना टूटा फूटा घर मिल गया। घर के अंदर उन्होंने खोजबीन की और मैरी को अलमारी में बहुत सारा डिब्बा बंद खाना मिला। सब खाने लगे, लेकिन मैट ने मना किया कि खाना बचाना चाहिए क्योंकि पता नहीं कब तक यहाँ फंसे रहेंगे। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और सबने जमकर खा लिया। रात को सबने साफ कपड़े पहने, लेकिन गिनती करने पर लगा कि एक कपड़ा कम है। हिटलर के पास साफ कपड़े नहीं थे तो उसे गीले कपड़ों में ही सोना पड़ा। सुबह होते ही सोहन, जो ऑटिज्म से पीड़ित था, को एक नोटबुक मिली। उसमें किसी जगह का निशान बना था। उसने अकेले ही उस जगह को ढूंढने का फैसला किया और जंगल पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। सोहन को अंदाजा नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब बाकी लोगों को पता चला तो वे सब अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद सोहन मिला, लेकिन वह बेहोश था और उसके सिर से खून बह रहा था। होश में आने पर सोहन बहुत डरा हुआ था, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो, लेकिन वह कुछ भी बता नहीं पाया। इसके बाद सबने तय किया कि 2 समूह बनेंगे। एक समूह खाने पीने और जरूरी चीजों का इंतजाम करेगा और दूसरा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। मैट और फैटी अपने अपने लोगों को अलग अलग कामों में लगा देते हैं। इसी बीच सोहन ने एक तीतर पकड़ा और किसान की पत्नी को दे दिया। किसान बाहर था और उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी उस पर गुस्सा कर रही है। तभी अचानक एक काली परछाई दिखाई दी। किसान ने उसका पीछा किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उधर मोंटी की हालत बिगड़ गई। उसकी बांह में संक्रमण था। मैट को शक हुआ कि चाकू जहरीला है। उसने सबको खाने से रोका। तभी लिसा बोली कि शायद यह सब किसी रियलिटी शो की चाल है और वे लोग कैमरे में कैद किए जा रहे हैं। सब हैरान रह गए। फिर मोंटी की हालत और बिगड़ी। सोहन ने CPR जैसी कोशिश की और वह थोड़ी देर में होश में आ गया। लिसा डॉक्टर थी। उसने उसकी मदद की और मैट के साथ मिलकर उसका इलाज किया। मोंटी की जान बच गई और वह फिलहाल खतरे से बाहर था।